यहाँ पर आके मसले सुने और उस मसले के साथ मसले की यकीन दिलाने के लिए फौरी तौर पर कमिटीज नोटिफाई हुई, जिनमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी समेत प्रेस क्लब के अपने नुमाइंदे वो उसमें शामिल हैं। और जो भी नई जमीन सहाफियों के लिए देनी है, प्लॉट्स जो हैं वो जो हम वादा करके गए थे 700 प्लॉट्स का कि मजीद सहाफी जो है उनको भी दिए जाएं, तो उस पर भी यकीन दहानी जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। तो आप देखें माजी में और आज, और ये हिस्ट्री गवाह है। ये नहीं कि मैं अगर कोई बयान दे रहा हूं, इसको भले कोई भी आके इसको काउंटर चेक कर ले कि हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात रही है जिसने इस मुल्क में जर्नलिज्म के लिए, सहाफियों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, मीडिया मालकान के लिए, मीडिया के एम्प्लॉयज के लिए, अखबारों के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, एफएम रेडियो के लिए, जितने भी मीडियम्स हैं, सब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने हमेशा ज्यादा से ज्यादा मदद की है। हमें मुल्क के चैलेंजेस का पता है, हमें जो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का भी पता है कि मुआशी चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त जिस तरीके से मुआशी सूरत हाल है, उस मुआशी सूरत हाल में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हों, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब एज ए सदर जब वो थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वजीर आला सिंध, सब ने हर उस इशू को, छोटे बड़े इशू को रिजॉल्व करने में हमेशा पहली सिफ्त में आके किरदार अदा किया है। चाहे एपीएनएस के इशूज हो, चाहे पीबीए के इशूज हो, चाहे प्रेस क्लब की बॉडीज के इशूज हो, चाहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जितने भी इशूज हैं सबको बढ़ करके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने हल किए। उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि हमें पता है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सहाफियों के साथ जद्दोजहद की है। हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खड़ी रही है। अभी अब ऊपर मीटिंग हो रही थी, मैं अपने सहाफी दोस्तों को बता रहा था कि सबसे ज्यादा मीडिया में तनकीद या मुहिमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ चली, मुख्तलिफ अदवार में चली, लेकिन कभी कोई एक मिसाल नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उन इदारों को कभी निशाना बनाया हो। कोई एक ऐसा मीडिया हाउस नहीं है, कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिसको पीपुल्स पार्टी ने उसका रोजगार खत्म करवाया हो या उसका कारोबार बंद करवाया हो। जितनी भी मुखालफतें हुई, मुख्तलिफ टीवी चैनल या मुख्तलिफ पॉलिसियां हुई, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने किसी के साथ जो है वो लड़ाई नहीं की। माजी में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बाकायदा सोची समझी साजिशें, मुहिमें चली पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, किसी से भी लड़ाई पीपुल्स पार्टी ने नहीं की। आप देखिए, उसको कंपेयर करें बाकी हुकूमतों के साथ। बाकी हुकूमतों में क्या हुआ? पिछले 3.5 साल में आप लोगों के साथ क्या हुआ? लोगों को, एंकर्स को टीवी चैनल से निकलवाया गया। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बड़े बड़े नाम हैं एंकर्स के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको टीवी चैनल्स के से उनकी नौकरियां तेल करवाई गई, उन पर हमले किए गए, उनको जदोकोब किया गया, उनको धमकियां दी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी ने कितनी भी तनकीद ना की हो, गलत किस्म की मुहिमें चली, उसको भी हमेशा प्यार से, मोहब्बत से फेस किया। क्योंकि हम समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो हमारी तरह जमहूरी कारकुन है, जो जर्नलिस्ट है वो सहाफी है, वो हमारी तरीके से जमहूरियत की बहाली में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो सहाफत दोस्त पॉलिसीज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की, क्योंकि पीपुल्स पार्टी एक जमहूरी जहन, वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में रही हैं, फैशिस्ट किस्म की, उन्होंने आमराना सोच रखी है। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में जब वजीर आजम थे वो इंटरव्यू अपने पसंद के लोगों को देते थे। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, हम थे वो इंटरव्यू अपने पसंद के लोगों को देते थे। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की जब वो वजीर आजम रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।
कि ताकि कोई किसी सहाफ़ी का वो जवाब दे सके। चंद लोग मखसूस लोगों को बुलाकर इंटरव्यू दिए जाते थे ताकि मुझसे कोई ऐसा सवाल ना हो जाए जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जब अगर आपकी सोच ही होगी तो आप क्या लोगों तक पहुंचाएंगे? हमें सबको मिलकर आज़ादी सहाफ़त को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में स्पीच ऑफ फ्रीडम है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ आपने देखा कि सहाफ़ियों के लिए जो कानून बनाए वो भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने बनाया, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए। किसी और हुकूमत ने आज दिन तक वो कानून नहीं बनाए जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया। पूरे मुल्क में किसी ने नहीं बनाया। तो जो लिबरल पार्टीज होती है, जो जमहूरियत पसंद पार्टीज होती हैं, वही मुल्क की भागदौड़ चला सकती है। ऐसी पार्टियां जो मसनूई होती हैं, जो मसनूई तरीके से बनाई जाती हैं, जिनको मैंडेट चोरी करके दिया जाता है, जिनको मैंडेट अवाम की राय के बरक्स दिया जाता है, जिनको मैंडेट अवाम की ख्वाहिशात पर डाका डालकर दिया जाता है, वो फिर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो करती है वो आपने देख लिया कि पिछले 3.5-4 साल में क्या हुआ। आज वो वही पार्टी बोलती है कि जी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आज वही पार्टी कहती है जी हमें ये मौके नहीं मिल रहे, हमें ये आप पे पाबंदी है। कोई आप पे पाबंदी नहीं है। आपने ये पाबंदियां खुद शुरुआत की, ये सारे ट्रेंड्स और ट्रेडिशन आपने खुद शुरुआत की है। आपने तो नेशनल असेंबली में सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगवाई, फिर जाके वो हाई कोर्ट ने उसको खत्म किया। तो आपका जहन इतना आमिराना रहा है। जरूरी नहीं कि आप सियासी पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपकी सोच आमिराना नहीं है। आमिराना हमेशा सोच होती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सोच आमिराना सोच थी, है, आज दिन तक वही रहेगी कि वो चाहता था कि जी हर चीज जो मेरे खिलाफ बात करे उसका अकाउंट बंद हो जाए, जो मेरे खिलाफ बात करे वो लोग जेलों में बंद हो जाए, जो सियासतदान मेरे खिलाफ बात करें उनके ऊपर नैब के मुकदमात कायम हों, उन लोगों को कभी हीरोइन के केसेस में, कभी नैब के झूठे करप्शन के केसेस में उनको जेलों में भेज दिया जाए। इससे बड़ा डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जैसा डिक्टेटर आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखें, आज वो वही चीज जो उसने बोया है, आज उसको वही चीज देखना पड़ रही है सामने। जो दूसरों पे जबानबंदी करता था, जो दूसरों को दबा के जुल्म के जरिए, जबर के जरिए चुप कराने की नाकाम कोशिश करता था, जो अपने मुखालफों को चुन चुन के जेलों में भेजता था, आज वो शख्स फिर सोशल मीडिया के जरिए झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिर हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो यही शऊर हमें जो है वो अब लेके आना है। हम चाहते हैं कि इज़हार आज़ादी का हक सबको है और इस मुल्क में अगर कोई इज़हार आज़ादी का कोई अलमबरदार है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। इस मुल्क में अगर कोई वाहिद जमात है, मैं वाहिद बोल रहा हूँ, वाहिद पे मैं खड़ा हूँ, कायम हूँ, वाहिद जमात हूँ जिसने कभी ना कभी मीडिया से लड़ाई की, ना सहाफ़ियों से लड़ाई की, ना सहाफ़त से लड़ाई की, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जमात है। बाकी जितनी जमातों ने बदमाशियां, ये गुंडागर्दियां की, आज आप उनका अशर भी देख लें और आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अच्छा सर, ये आपने बहुत ज़बरदस्त से बातें की है, लेकिन आपके बारे में, यानी आपकी हुकूमत के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में भी ज़बरदस्त बातें शहर में हो रही हैं। एक आपका मरकज़ में अलायंस है एमक्यूएम, वो आपको कह रही है आपने शहर को तबाह किया है और आपको जिस तरह वो धमकियां दे रहे हैं आपको पता है, लेकिन आप एमक्यूएम के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको भी पता है। दूसरा, जमात इस्लामी भी मैदान में है, वो भी कह रही है कि आप जाली मैंडेट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप एमक्यूएम के खिलाफ बोलेंगे या जमात इस्लामी? देखिए, आप उन दोनों जमातों को देख लेंगे, दोनों जमातों का इस वक्त क्या पोजीशन है। जिनके आपने नाम लिए, जमात इस्लामी का या एमक्यूएम का, हम समझते हैं कि जी हम सबसे अफाम व तफहीम करें। मैं तो 3 दिन से आप मेरी लैंग्वेज सुनी होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आओ मिलकर साथ काम करें।
आए। हमारी इस बलदियाती इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नारा क्या था? कराची सबके लिए, हम सबका कराची, मिलके काम करें। लेकिन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी हो, आप देखें उनके लहजे में, उनके अल्फाज में जो तलखी है वो किस लिए है? ये तलखी आती तब है जब आप अपनी नाकामी का मुजाहरा करते, जब आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते। अगर उनमें ग्रेस है तो आके मिलके काम करें, मिलके बात करें, इश्यूज पे बात करें, इश्यूज पे डिबेट करें। आप देखें कराची को, आज कराची के पास क्या है? आज अल्लाह का बहुत बहुत करम है, कराची में कूड़ा करकट जो है वो साफ हो रहा है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कचरा उठा रहे। नासिर शाह साहब बैठे, इनकी कोशिशों से, नासिर शाह साहब की मेहनत और इनकी कोशिशों से इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हर जिले को अलग तरीके से उन्होंने उसको फाल बनाया। बाहर की कंपनियां आके यहां से कचरा उठा रही हैं। आज कराची पहले से लाख दर्जे बेहतर पोजीशन पे है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ फैसिलिटीज में पूरे पाकिस्तान में कराची नंबर 1 है। वरना बाकी जब हुकूमतें थी इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। इसी तरीके से हर फील्ड में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी ये रही कि ना सिर्फ कराची को, सिंध भर को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं। और आज भी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नासिर शाह साहब की मिनिस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है और मैं चाहूँगा कि नासिर शाह साहब खुद आके उसके बारे में भी ब्रीफ करें जिस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जमातें, चाहे वो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, मैं अभी फिर कहता हूँ, तलखी के लहजे छोड़ दें। अगर आपको परेशानी कोई और है, टेंशन कोई और है, तो वो फ्रस्ट्रेशन सिंध हुकूमत में ना निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तलखी से हम आपको तलखी से जवाब दें, जिससे आप कोई सियासी दुकान दोबारा चमकाने की कोशिश करें, तो वो हम नहीं करेंगे। वो चाहते ही तलखी इसलिए है, वो तासुब की बातें सब इसलिए निकली जा रही है कि हम जवाबी को तासुब की बात करें। हम तासुब की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका एजेंडा ये है, इलेक्शन सर पे है, आपको बेचने के लिए कोई मंजन चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि आप उस मंजन को बेचें। आप फिर अपने वोटरों के पास कुछ ना कुछ ले जाएंगे। जी देखिए हमारे लिए ये बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है। हमारे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहें। आपको जितनी गालम गलौज करनी है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी प्रोपेगेंडा करनी है, आप करते रहे। पीपुल्स पार्टी की तरफ से मोहब्बत का, प्यार का पैगाम होगा। मुकाबला जो होगा वो होगा पोलिंग डे पे। शाह साहब के सवाल है सर, एमक्यूएम तो कह रही है कि मेयरशिप आपको खैरात में दी गई है उनकी तरफ से, तो आप लोग इतना क्यों उछलते कूदते हैं कि कराची ने बड़ा मैंडेट दे दिया आपको? देखिए, कराची प्रेस क्लब में खड़े और आप सब लोग कराची के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। एमक्यूएम के बायकॉट का अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो जमात इस्लामी है, क्योंकि वो रवायती इलाके जो एमक्यूएम हमेशा जीतती रही, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, औरंगी और बहुत सारे कुछ इस तरह के जो इलाके हैं, वो थे। वहाँ से इस वक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें मिली भी हैं तो जमात इस्लामी की हैं। मे भी उन्होंने जमात इस्लामी के लिए कहा हो और आप पीपल्स पार्टी समझ रहे हैं। और हम जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि हम तो मुफाहमत की सियासत करते हैं और हमारे साथ जो है वो मुनाफिकत की सियासत होती रहती है। तो इशू ये है कि जो मैंडेट कराची के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, 105 के करीब डायरेक्ट हमारे लोग मुंतखब होके आए, तो ये मैंडेट कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। जमात इस्लामी के पास 85 या 86 सीटें हैं, इन्होंने पीटीआई के पास 42 हैं। तो मैंडेट हमारे पास है और फिर कहा जाता है कि जी मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए यहाँ पे मैंडेट मिला कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बेहतरी की, भलाई की, डेवलपमेंट की जो उनका एक जदोजहद है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है, ये उसका समर है और ये मेहनत हम करते रहेंगे। और फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब बहुत से हमारे सीनियर दोस्त
जो कराची को जानते भी हैं वो कभी टीवी पे आके कभी वैसे आके कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने देखें यहाँ पे क्या कर दिया और इतना मैंडेट कैसे ले लिया। 1970 में भी जब इलेक्शंस हुए थे तो सबसे ज़्यादा वोट कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले थे। 79 में जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी हमारे मेंबर्स ज़्यादा थे, 3 मेंबर्स के वोट रिजेक्ट करके किसी और पार्टी का मेयर बना दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर हमारा बना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात है, जो मेहनत की, जो खिदमत की कराची में, ये उसका सिला है। और अब मज़ीद हम काम करेंगे और जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि अब होगा ज़्यादा साफ कराची, अब होगा ज़्यादा बेहतर कराची, अब होगा ज़्यादा खूबसूरत कराची। तो अभी तक वो अपोजिशन में है नहीं, तो ये कैसे होगा? आपने क्या देखिए जी, अपोजिशन लीडर जो है सदर असेंबली में पोस्ट मौजूद है और अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, वो असेंबली नहीं आते। तो जब वो आएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है मेरे भाई, अभी तो मेरे ख्याल से 1 महीना है, तो थोड़ा एक महीना है, तो 1 महीना इंतजार करें। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी प्रोसीजर होगा पीपल्स पार्टी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उस प्रोसीजर को सिंध हुकूमत हमारी फॉलो करेगी। आपके साथ जो भी सियासी जमात काम करती है आप उनको ठिकाने लगा देते हैं। पहले एमकेएम लंदन ने काम किया, आपने उनको ठिकाने लगाया। एमकेएम पाकिस्तान ने काम किया, फिर आपने उनको ठिकाने लगाया। आखिर में आपने जमात इस्लामी को भी ठिकाने लगा दिया। कौन आपके साथ काम करेगा? ये आपकी सियासी तज्जिया है या सवाल हमारे साथ काम कर रहे हैं क्या? अभी तक आपको ठिकाने नहीं लगाया। अच्छा, खैर अर्ज कर लूँ कि ऐसी अर्ज कर लूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा आज भी दिल से, मैं बिल्कुल आपको हल्फिया कह रहा हूँ, दिल से हमारा मोहब्बत का पैगाम है सबके लिए। हम चाहते हैं कि सब इस मुल्क में एक गुलदस्ता बनकर जुड़कर साथ काम करें। हम सब एक ही हैं, सियासत होनी चाहिए। मैं पहले भी कल बात परसों कही थी, मैंने कहा आप अगर नोट कर, हम क्या कहते हैं कि यार इलेक्शन हम लड़ते हैं, सियासत लड़ते नहीं हैं, सियासत करते हैं। आप इंग्लिश में भी बोलते हो कि यार तुमने कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, कॉन्टेस्ट में मुकाबला कहाँ से किया, सियासत में कुछ आपने सियासत कहाँ से कॉन्टेस्ट की। तो सियासत आप 365 दिन करें। लड़ना जब है ना आपको, तो वो इलेक्शन में आके कोई वो लड़ाई ना करें जो जिनके नाम लिए तंजीमों के, आपने दोनों तंजीमों के जो लड़ाइयाँ करती थी। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम पेंसिल वाले हैं, हम हथियारों वाले नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि नासिर शाह साहब, दोनों पार्टियों ने, एमक्यूएम ने, जमात इस्लामी के मुतालबात जायज़ भी हैं कि बल्दियाती इख्तियारात दिए जाएं और काम करने दिया जाए जो जिसकी पोजीशन है। तो आपने इस वक्त जो केएमसी का बजट है वो ही 38 अरब रुपए का पुराना, कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके मेयर के पास अब भी कोई इख्तियारात नहीं है। नया बल्दियाती निज़ाम ज़रूर आप लेकर आएँ और उसके साथ आप फाइनेंशियल जो है सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड भी वो करें ताकि माली बहरान के भी ख़त्म हो इन इदारों के। जी देखें, आज भी हमारी पीएफसी पे मीटिंग हुई है सीएम साहब के पास और उसको मुकम्मल तौर पर फाल किया जा रहा है। जो आपने कहा कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया, 200 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट जो हैं तो सिर्फ इस दफ़ा की हमारी जो बजट बुक है उसमें मौजूद है। तो ये एक वो तासुर है जो जिसकी हम यही कहते हैं कि ये सिर्फ तासुर ही है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कंप्लीट होने को हैं, बहुत सारी शुरू होने को हैं और इन इदारों को बाइख्तियार किया जा रहा है। और पहले जिस तरह जो कवानीन बने हुए थे उसके तहत भी जो उस वक्त के मेयर थे उनको भी सपोर्ट की, और जो अब मौजूदा मेयर हैं या टाउन चेयरमैन साहिबान हैं उन सब के इख्तियारात जो हैं जो उनके पास हैं उनमें इजाफा भी हुआ है और वो
मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट की जा रही है। आपने डेवलपमेंट की बात की थी, डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रहा है। साथियों के प्लाट पे अभी तक डेवलपमेंट लगभग कोई 8 से 10 जो है वो गुजरा चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट का काम उस तेजी से शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी आप आए हो तो हुकूमत जाने वाली है, तभी आप आए हो, वापस सलाह करेंगे आएंगे आप। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आकर डेवलपमेंट के काम में तेजी आएगी साथियों के प्लाटों में? चलो यार, आज आपको खबर दे ही देते हैं हम यार, आपको खबर दे ही देते हैं। तो खबर जो साहब तला ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला भले हुकूमत का आखिर दिन है, वापस फिर हम इक़्तिदार में इंशाल्लाह हम ही आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीत कर इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत बनाएगी। अल्लाह ताला ने अगर इंशाल्लाह ताला इतनी हिम्मत दी और जो आवाम में पजीर आई है, आवाम की पल से, तो हम ही आ रहे हैं। जो मसाइल हैं जितने भी डेवलपमेंट के सहाफ़ियों के, वो हम ऑलरेडी हल कर रहे हैं। वो हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वजह को नहीं आप जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आईजी सिंह को तब्दील किया जा रहा है। कि वो इंतखाबात में सिंध से भी क्लीन शीट करेंगे। देखें जी, बात सुने। अच्छा, बात यह है कि जी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ, आपने उनको हशर देख लिया है कि इस वक्त कोई भी पुरसान हाल नहीं है। जितने भी इनके सिंध के सदर नए बने हैं और बाकी लोग हैं जिनको जो अवामी वोट लेकर आते हैं, वो सारे के सारे छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये लोग डरपोक हैं, क्योंकि सियासतदान कभी छुपता नहीं है, ना जेलों से जाने में से छुपता है, ना जेलों में जाने से डरता है। सियासतदान का काम है भाई, ठीक है, अगर कोई मुकदमे बने, किसी ने गलत काम किया तो आगे फेस करें। ये डरना छुपना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और पीटीआई को के चेयरमैन की ये ख्वाब ख्याल है, पीटीआई के चेयरमैन को इलेक्शन में तारीखी इंशाल्लाह शिकस्त होगी। अवाम शऊर रखते हैं, अवाम को ये पता है कि तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में नफरत दी, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को माली नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाया, इस मुल्क के नौजवान को गलत राह पे लगाया। आप देखें, काफ़ी ऐसे घाव हैं जो भर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे पीटीआई के चेयरमैन इस मुल्क के नौजवान को लेकर गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक तारीखी नुकसान पहुंचाया है इस कौम को, जिसको फिक्स करने की इंशाल्लाह ताला जो कोशिश होगी और इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे कोई लेके आएगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लेके आएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आएंगे, परवीन आसिफ जरदारी साहब लेके आएंगे। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। काजी साहब, सवाल आपका दो सवाल है, ठीक है। एक पहला सवाल था आपका सहाफ़ियों का। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वाहिद पाकिस्तान में हुकूमत वाहिद जिसने सहाफ़ियों के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कमीशन भी बना दिया, आपकी मर्जी के कमीशन के चेयरमैन भी लगा दिए, आपकी मर्जी के मेंबर्स भी लगा दिए। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और किसी हुकूमत की ये हिम्मत ही नहीं हुई, तो ये क्रेडिट आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। बाकी जो आपने बात की कि हुकूमत किसी की मदद से बनती है या नहीं बनती है, मैं आपको ये भी बता दूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए, पीपल्स पार्टी कभी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आई। पीपल्स पार्टी कभी भी बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात करके हुकूमत में नहीं आई। हाँ, जो कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं वो पाकिस्तान में किसी माई के लाल ने नहीं दी। जो जान के नजराने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दिए हैं, जानते हुए कि जो कुर्सियां, अल्लाह रहम कर, जो कुर्सियों पे बैठते हैं हमारी लीडरशिप, वो कांटों की सेज है। हमेशा चुन चुन के उनको खत्म करने की कोशिश की गई। भुट्टो खानदान को, पूरे के पूरे खानदान को उड़ा दिया गया। आप देखें, दहशतगर्दी का मुकाबला किया उन्होंने, आमरीत का मुकाबला किया उन्होंने, जुडिशियल एक्टिविज्म का मुकाबला किया, लेकिन कभी भी अपने स्टैंड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हिली।
आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जदोजहद मुल्क में जमहूरियत के लिए है। आज लड़ाई में कहता आया हूं कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारा मुकाबला किससे है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं बड़े ओपनली खुले हुए कहता हूं, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।